तो दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या इंडिया को फाइनली सुनील छेत्री का रिप्लेसमेंट मिल चुका है? बिकॉज कल जो लॉरेंसोला लालबेलकिया ने बेंगलुरु एफसी के सामने गोल मारा है, दैट डेफिनेटली गिव्स फैंस अ होप, एक्सपेक्टेशन और यू कैन से कि बैक ऑफ द माइंड थॉट कि भाई क्या ए नेक्स्ट सुनील छेत्री बन सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके का भाई उसने कल गोल मारा है, द वे ही कंट्रोल दैट बॉल, द वे ही टेक दैट टच एंड देन द शॉट, इट गिव्स डेफिनेटली अ होप कि भाई ही कैन बी इंडियाज नेक्स्ट नंबर 9, because it's a proper number 9 finish and it was a difficult finish but he done with the ease। and सामने थे भाई इंडियन वॉल गुरप्रीत सिंह संधू की, जिसका भाई ज़बरदस्त मैच जा रहा था, लेकिन द वे ही बीट हिम, द वे ही बीट द डिफेंडर, डेफिनेटली इट्स अ वर्ल्ड क्लास फिनिश। एंड हम इंडियन स्ट्राइकर से ऐसा फिनिश नहीं देखते हैं, सिवाय कि सुनील छेत्री ने यहाँ पे पिछले 10-12 साल में वो करके दिखाया है, बट बाकी इंडियन स्ट्राइकर इस तरह के फिनिश हमने काफ़ी कम बार देखे हैं। आई नो इट्स टू अर्ली टू से दिस कि भाई क्या वो नेक्स्ट सुनील छेत्री का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, बट डेफिनेटली ही गिव्स दैट ग्लिम्सिप। एंड अब वो डिपेंड करेगा कि भाई कितना कंसिस्टेंटली वो इस लेवल पे परफॉर्मेंस पुटअप कर पाते हैं। दैट विल डिसाइड हिज जर्नी एज अ नेक्स्ट बिग सुपरस्टार ऑफ इंडियन नेशनल टीम, इंडियन फुटबॉल। बट डेफिनेटली भाई लॉरेंसोला लालबेलकिया के पास टैलेंट तो है, एंड वो उसने कल वो गोल के थ्रू भाई यहाँ पे दिखा दिया। जस्ट भाई वो यहाँ पे एज सब आई थे एंड आती भाई उन्होंने वो बैंग ऑन गोल मार दिया है। उसी के साथ यहाँ पे मैच का भी डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई बेंगलुरु वर्सेस नॉर्थ ईस्ट का जो गेम था, काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम था टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के फैंस उनकी टीम के फर्स्ट मैच के परफॉर्मेंस से काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे एंड कहीं ना कहीं वो फील कर रहे थे कि भाई इस सीज़न उनका कुछ होना नहीं है। बट आई थिंक नॉर्थ ईस्ट ने एंड पेड्रो बेनाली की टीम ने यहाँ पे सेकंड मैच में अच्छा आई वुड से कि कमबैक किया है। मे बी दे डिजर्व ए मोर गोल इन दिस मैच टू बी ऑनेस्ट। जिस तरीके के चांसेस उन्होंने क्रिएट किए थे, अगर बेंगलुरु एफसी के पास भाई गुरप्रीत सिंह संधू नहीं होते, डेफिनेटली भाई दे इजीली कुड हैव कंसीडर्ड 2, 3, इवन 4 गोल्स। भाई इस तरीके के क्लियर कट चांसेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने इस मैच में बनाए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे ड्यू टू दी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम दी गुरप्रीत सिंह संधू यहाँ पे गोल में कन्वर्ट नहीं हुए। ऑन दी अदर साइड बेंगलुरु एफसी की ओर से यहाँ पे आई वुड से कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही। ब्रायन सांचेस का वो ब्रिलियंट गोल हमें अगेन देखने को मिला फ्रॉम हिज इंडिविजुअल ब्रिलियंस एंड दैट वाज अ रियली गुड फिनिश। बट बाकी ओवरऑल टीम जिस तरीके से यहाँ पे आई वुड से कि थ्रेटनिंग दिखनी चाहिए थी उतनी लगी नहीं। एंड एक रेन विलियम्स का भी पोस्ट पे हिट किया। बैकलाइन में आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे राहुल बेके की कमी क्लियरली खलती हुई दिखी, क्योंकि यहाँ पे जो यंगस्टर बुंगसन सिंह को स्टार्ट करवाया था 18 ईयर ओल्ड, उसका और साना सिंह का जो जिस तरह से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए था वो ऑब्वियसली समझ में भी आता है कि पहला मैच था तो उतना दिख नहीं रहा था। तो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम दैट रिगार्ड अगर हम बात करें बेंगलुरु एफसी के लिए, क्योंकि फर्स्ट मैच में दे स्टार्टेड वेरी वेल, 2-0 का विक्ट्री हासिल किया था। एंड इन दिस मैच यहाँ पे होम पे खेल रहे थे, क्राउड का सपोर्ट जबरदस्त था, तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई यहाँ पे मैच वो निकाल सकते हैं। बट आई थिंक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने अच्छा बाउंस बैक किया है। नॉर्थ ईस्ट भी थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंटेड इसलिए होगा कि भाई दे कुड हैव वन दिस मैच, बट एक पॉइंट के साथ उनको यहाँ पे अब यू कैन से कि यहाँ पे अपने आप को एग्री करना पड़ेगा। बट ओवरऑल वेरी गुड मैच। एंड भाई जैसे मैंने बताया कि लॉरेंसोला लालबेलकिया का वो भाई बेहतरीन गोल हमें देखने को मिला, सो दैट वाज द ऑब्वियसली हाईलाइट और मोमेंट ऑफ द मैच फॉर मी। आपको कैसा लगा बाकी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद वाला जो गेम था ना, वो बिल्कुल भाई यहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा नहीं उतरा। मतलब जिस तरीके से केरला ब्लास्टर वर्सेस मुंबई सिटी मैच का बिल्डअप हुआ था, उससे भाई कंप्लीटली ऑपोजिट यहाँ पे वो मैच रहा। 1-0 से मुंबई सिटी ने वो मैच जीत लिया। चांगते ने यहाँ पे ब्रिलियंट प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया उस सिचुएशन में एंड ब्रिलियंट गोल स्कोर कर दिया। परेरा डियाज ने फर्स्ट हाफ में पेनल्टी मिस किया, अर्श अनवर का भाई बेहतरीन सेव वहाँ पे पेनल्टी के लिए, वो मोमेंट्स थे। बट केरला ब्लास्टर ने मेरे को डिसअपॉइंट किया। मुंबई ने भी किया कहीं ना कहीं, बट केरला ब्लास्टर ने ज़्यादा किया, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पे उनको सपोर्ट मिल रहा है, जिस तरीके का क्राउड आया था उनको सपोर्ट करने के लिए, एंड उसके बाद आपका जो इंटेंट दिखना चाहिए ना, वो नहीं दिखा। आई थिंक केरला ब्लास्टर ने 6 के 6 फॉरेनर साइन कर लिए हैं, बट ऐसे अगर आप 11 के 11 फॉरेनर्स भी उतार दोगे तो भाई आपकी टीम का कुछ नहीं होना है। अगर आपकी टीम में वो इंटेंट नहीं दिखेगा to score the goal, to win the matches, then how can be you can say कि you are justifying this you can say कि big support from your fan base। सिंपल सी बात ये है भाई कि यहाँ पे नो डाउट आपका फिटनेस
उस लेवल का नहीं है, मे बी यहाँ पे आपको उतना प्री सीजन नहीं मिला है, मे बी यहाँ पे आपके प्लेयर्स कई सारे नहीं आ रहे हैं, बट वो मोस्ट ऑफ द क्लब के लिए वही सिनारियो है, बट स्टिल बाकी क्लब्स मेरे को इससे बेटर करते हुए दिखते हैं। केरला ब्लास्टर ने फर्स्ट मैच में भी काफी डिसअपॉइंट किया था इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस वाइज। इस मैच में भी ऑनेस्टली बताओ, आप होम पे खेल रहे थे, पहला मैच था, बट अगेन डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। मुंबई सिटी के लिए भी मैं यहाँ पे इन अ वे सेम ही है, यहाँ पे कंपेयर टू लास्ट मैच चेन्नई एफसी थोड़ा सा बेटर दिखे है, बट स्टिल दे नीड टू इंप्रूव इन लॉट ऑफ एस्पेक्ट फ्रॉम देयर रिगार्ड। स्पेशल मेंशन टू भाई मांझावाड़ास, द वे दे केम अप इन अ बिग नंबर्स, एंड यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के लिए भी उन्होंने यहाँ पे टीफो बनाया था, अनसर्टेनिटी का टीफो उन्होंने वहाँ पे दिखाया। इंडियन फुटबॉल में एट द मोमेंट जो पूरा ये क्राइसिस चल रहा है उसके ऊपर भी यहाँ पे काफ़ी वो वोकल दिखे। सो दैट्स हाउ फुटबॉल फैन शुड बी, एंड एज वी ऑल नो कि मांझावाड़ा इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बेस इन इंडिया। सो वो यहाँ पे डेफिनेटली उन्होंने अपना काम सही तरीके से किया, बट ओवरऑल डिसअपॉइंटिंग मैच बिटवीन केरला ब्लास्टर एंड मुंबई सिटी एफसी। आपको कैसा लगा बता देना कमेंट में। आज का जो मैच है ना भाई, मोहन बगान वर्सेस चेन्नई एफसी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि मोहन बगान ने अपने फर्स्ट मैच में सर्जियो लोबेरा का जो फुटबॉल है एंड जो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स मोहन बगान के हैं, उन दोनों का थोड़ा सा हमें ग्लिम्स दिखाया था कि भाई क्या हमें इस सीज़न मोहन बगान की ओर से देखने को मिल सकता था। वो पूरा मतलब आप बोल सकते हैं पिक्चर नहीं था, ट्रेलर था, बट सेकंड मैच में लेट्स सी उन चीज़ों को और ज़्यादा कितना बेटर तरीके से मोहन बगान इंप्लीमेंट कर पाती है, क्योंकि हम सबको पता है कि सर्जियो लोबेरा इज़ अटैकिंग माइंडेड कोच, एंड उसके पास यहाँ पे मोहन बगान में ये लग्जरी है कि उनके पास हर एक पोजीशन पे वो क्वालिटी प्लेयर्स भी है। सो डेफिनेटली मोहन बगान प्लेइंग एट होम विद सच अ स्क्वाड 100% फेवरेट। सामने भाई क्लिफर्ड मिरांडा की टीम के लिए इट्स गोना बी अ ह्यूज चैलेंज टू बीट दिस माइटी मोहन बगान। इट्स नॉट गोना बी इजी, एंड फर्स्ट मैच में भी हमने देखा अगेंस्ट मुंबई सिटी एफसी उतनी ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि रिदम में चेन्नई एफसी नहीं दिख रही थी, एंड पर्टिकुलरली फाइनल थर्ड में दे नीड टू डू बेटर। अगर यहाँ पे स्लाइटेस्ट चांस वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगेंस्ट मोहन बगान, तो वहाँ पे उनको बेटर करना पड़ेगा, बट इट्स नॉट गोना बी इजी एट ऑल। नो डाउट चेन्नई एफसी के पास प्लेयर्स है, फॉरनर्स भी है, इंडियन प्लेयर्स भी यहाँ पे कुछ अच्छे हैं, बट it's gonna be really really difficult, and I am 100% you can say कि saying कि मोहन बगान might win this match and clear favorite for this match. My prediction is gonna be I think it's a 2-1 or a 3-1 kind of a victory for Mohan Bagan, or maybe a 2-0 kind of a victory. So that kind of a scoreline I am expecting from the Mohan Bagan in this match. आपका क्या प्रेडिक्शन है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट में बात करते हैं भाई हमारी जो इंडिया अंडर-20 टीम एट द मोमेंट स्वीडन में प्रैक्टिस कर दी है फॉर द अपकमिंग अंडर-20 एशियन कप। उन्होंने अपने सेकंड फ्रेंडली मैच में भाई वहाँ के स्वीडिश क्लब को यहाँ पे 4-0 से हरा दिया है। फर्स्ट मैच में 6-0 से हार गए थे, तो एक यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि उस समय में डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट था वो, बट इस सेकंड मैच में भाई उन्होंने अच्छा कमबैक किया है एंड 4-0 से हराया है। एंड योकीम अलेक्जेंडरसन ने स्टार्टिंग 11 में भाई 9 चेंजेस किए थे। सो अच्छे कंपिटिटिव मैचेस हम यहाँ पे मान सकते हैं कि उनको मिल रहे हैं वहाँ पे, एंड लेट होप सो कि इसी तरह से उनका प्रोग्रेस कंटिन्यू रहे, ताकि अंडर-20 एशियन कप में हमारी जो गर्ल्स है उनकी ओर से एक धमाकेदार परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे देखने को मिले। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।